आप सबको नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं कार्यक्रम विमर्श में, वो हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी। आपका हार्दिक स्वागत प्रोफेसर साहब। और आप हैं अध्यक्ष बौद्ध दर्शन और जो के विभागाध्यक्ष हैं, जो और पाली विभाग जो है एकलव्य परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा। तो आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। और हम संवाद कर रहे हैं बौद्ध दर्शन जो है उसके विभिन्न पहलुओं पर। और इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष महोदय के साथ संवाद के साथ एक क्रम शुरू हुआ है, ये आगे बढ़ता रहेगा और तमाम ऐसे विद्वान देश के हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनते रहेंगे। और इसके विभिन्न पक्षों से हमारे श्रोता दर्शक बहुत अच्छे से रूबरू हो सकें, ये हमारा प्रयास है। और उसी कड़ी में आज प्रोफेसर चौबे हमारे बीच में हैं और आपसे हम ये वार्ता शुरू करते हैं। ये विमर्श कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों के गूढ़ तत्वों से परिचय कराने का प्रयास करते हैं और आज बौद्ध दर्शन पर हमारा ये संवाद। तो सबसे पहले बौद्ध चाहे दर्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी विचार हैं, और जो अन्य मतों को, अन्य संप्रदायों को, अन्य धर्मों से आने वाले जो महानुभाव हैं उनको भी जागृति की अपेक्षा रहती है कि ये वाकई ये कोई ऐसा धर्म है जिसमें आस्तिकता नहीं है या मूर्ति पूजा है, और एक तरफ नास्तिक का विचार होता है और दूसरा विचार ये होता है कि हम बुद्ध को भगवान भी मानते हैं, जबकि बुद्ध ने इसका निषेध किया। तो क्या है वास्तविक स्वरूप, ये हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमें विस्तार से समझाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न जो है स्वागत योग्य है, इस अर्थ में कि सामान्य मनुष्य की भी यही जिज्ञासा होती है कि एक और तो आप आत्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं और न जाने क्या क्या नहीं मानते हैं, तो मानते क्या है और धर्म कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? दरअसल आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध जो है ना, वो ईश्वर से नहीं है। ईश्वरवादी होना, ईश्वर को मानना एक बात है, और आस्तिक होना या नहीं होना दूसरी बात है। नास्तिक उसको कहते हैं जो वेदों को या उसके प्रमाण को न स्वीकार करता हो। वैदिक धारा में जितने भी दर्शन संप्रदाय हैं या और भी जो माने वैदिक से भिन्न भी हैं, आगमिक परंपराएं सब वैदिक नहीं भी हैं, बावजूद उसके वे लोग वेद के प्रति निंदा का भाव नहीं रखते हैं। स्वीकृति नहीं है उनकी उस पर कोई चर्चा नहीं है। और अगर चर्चा होगी तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान के प्रकर्ष पर पहुंचने पर सब भेद खत्म हो जाते हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध ने स्वयं भी अपनी बातों को प्रमाण कहने से इनकार कर दिया। कहा कि जो आपका सत्य है, आपकी अनुभूति में उतरता हो, वही आपके लिए प्रमाण है और उसे ही आप स्वीकार करें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बुद्ध का जो दृष्टिकोण था वो सबको स्वतंत्र रखना था, किसी प्रकार के बंधन में बांधने के वे सख्त पक्षपाती नहीं थे, वो एकदम विरोधी थे। और उनका लगता था कि जिसका जैसा प्रकर्ष होना चाहिए वो उसकी अपनी खुद के कर्मों की कमाई है, और वो जैसे जैसे करेगा, जितना सजग रहेगा, जितना अपने ध्यान समाधि में जाएगा, उससे उसके कर्म अच्छे होते चले जाएंगे और एक दिन अंत में वो अपने लक्ष्य को पालेगा और वो भी बुद्ध हो जाएगा। वो भी बुद्ध हो जाएगा। लेकिन बुद्ध होने और अभी वो हीनयान और महायान पर जब चर्चा आएगी तो इस पर आएगा प्रकरण। तो अभी तो ये आस्तिकता और नास्तिकता को समझना है कि नास्तिक वह है जो वेदों को या किसी शास्त्र को, बुद्ध ने जैसा कहा उनके वचन को भी अंतिम रूप से प्रमाण मानने का केवल इसलिए कि बुद्ध ने कहा है निषेध किया है। तो आस्तिक होने से अभिप्राय वैदिक धारा से है, तो आप तो अपने आप समझ लीजिए कि बुद्ध जब अपने को ही नहीं कहते तो दूसरे को कैसे कहेंगे। तो उस अर्थ में लोग नास्तिक कहते हैं। बुद्ध का ये कहीं पक्ष नहीं है कि आप वेदों को मानो नहीं मानो, छोड़ो नहीं छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है। आपकी अनुभूति में जो आए आपका सत्य वही है, और वो इसलिए है, उसके पीछे बड़ी लंबी फिलोसॉफिकल गॉसिप अभी तक चल रही है। जितना हम कर्म किए हैं, जिस प्रकार का पिछले जन्मों में, असंख्य जन्मों में हमारी अनुभूतियों का स्तर उसी तरह का होगा, वो उससे भिन्न नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप म्यूजिकल कंसर्ट में हैं, मैं बार बार कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से भी, और
वहाँ नाटक चल रहा है और आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कहाँ देखेंगे? वहाँ देखेंगे कि इधर देखेंगे? या कोई इमरजेंसी सूचना मिल गई अप्रिय, तो फिर आपका ध्यान तो उधर चला जाएगा। तो हमारी जो भोग हैं उन्हीं के अनुरूप हम संसार को भोगते हैं, उसमें हम अलग से कुछ नहीं कर सकते। भोग भोगने की स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो बुद्ध ने अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर डाला कि इसको आप ही दूर करेंगे, और इसी के लिए सारी साधना पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। तो ईश्वर के, और ईश्वर उसमें भगवान जो शब्द है ना, आपका प्रश्न है भगवान और ईश्वर। देखिए, भगवान को हम लोग तो सबको कहते हैं, जो भी श्रेष्ठ हुआ है, उत्कर्ष तक पहुंचा है। भग शब्द है, उससे युक्त जो होना है वो भगवान होना है। भग का मतलब क्या है, इसको समझना चाहिए। एक श्लोक है, मैं उससे भग का अर्थ स्पष्ट करूंगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खरणाम भग इति ऋणः। 6 चीज़ों का जहाँ से ईरण होता हो, जहाँ से निकलती हो, उसको भग कहते हैं। उसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्य, और धर्मस्य, और धर्म, जहाँ से धर्म माने धारणा, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, जहाँ से यश निकलता हो असंख्य प्रकार का, यानी जो भग जिसमें होगा, जो भगवत्ता जिसमें अवतरित होगी, वो यशस्वी होगा, परम यशस्वी होगा, परम धार्मिक होगा, परम ऐश्वर्य संपन्न होगा। जो चाहेगा वो होना होगा। प्रकृति में जितने ये जो 5 या 4 गुण हैं, माने 4 जो प्रकृति के जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को हम लोग दूसरे ढंग से लेते हैं, वो उसमें सम्मिलित नहीं है। 4 ही महाभूत हैं इसमें स्वीकृत बौद्ध परंपरा में। तो उनसे जितनी भी सृष्टि की चीज़ें होती हैं वो होनी होंगी अगर वो चाहेगा तो। सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसमें होते हैं, वो उससे अभिप्राय है। यशसः श्रियः, श्रिय माने संपत्ति, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो जो अध्यात्म में प्रविष्ट होगा उसके लिए भूत तो उसके दाएं बाएं का है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो और ज्ञान, सभी के पीछे जो मूल है, यथार्थ है ज्ञान, सुगत होना, सर्वज्ञ होना, वो एक महत्वपूर्ण तत्व है। सर्वज्ञता उसमें आती है, जो ऐसा तपस्वी होगा। और इन सब के प्रति कोई मोह नहीं, वैराग्य। इसमें कहीं भी, न ऐश्वर्य में, न धर्म में, न ज्ञान में, कहीं या जो भी संपत्ति है, श्री, यश, किसी के प्रति कोई राग नहीं, बिल्कुल वैराग्य होना। ये 6 चीज़ें जहाँ से होती हैं, उभरती हैं, उसको भग कहते हैं, और जो इससे युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्ध में ये सब सारी चीज़ें हैं। हम लोग शंकराचार्य को और बाकी जो भारत की परंपरा में बड़े बड़े संत हुए हैं, सब में भगवत्ता, जो उनके फॉलोअर हैं, आप देखिएगा पूरी तरह से उनको भगवान मान करके ही सारी साधना और तपस्या करते हैं। हाँ, अपने गुरु को भी उसी भाव में रखते हैं। तो भगवान में, भगवान शब्द का जो तात्पर्य है उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ माने समाज में भगवान और ईश्वर को एक मान लिया जाता है। दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसको जब समझेंगे, ईश्वर का कोई सामान्य लक्षण तो तमाम शास्त्रों में तो बहुत सारा है, उसमें जाने का नहीं। एक छोटी सी परिभाषा है, वो पतंजलि ने दी है। क्लेश कर्म विपाक आशयर अपरामृष्टः पुरुष विशेषो ईश्वरः। ईश्वर वह है जिसमें कोई क्लेश नहीं होता, कर्म कोई उसको पकड़ता नहीं है, कर्म का फल भी, और आशय किसी प्रकार का कर्माशय से भी वो युक्त नहीं होता। इन सब से जो बाहर हो बिल्कुल, वह पुरुष विशेष, उसको ईश्वर कहते हैं। तो दोनों में, ईश्वर में और मान लिया जाता है सामान्य जनता में कि भगवान ही सारा कुछ करते हैं, सब कुछ हरते हैं, सब कुछ पालन करते हैं। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का भी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। देवताओं से बुद्ध का कोई बैरभाव नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। किंतु ये जो कर्म है, कर्म का फल है, उस कर्म बंधन से बाहर निकलने की बात है। और इसके लिए बहुत बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु को लेना पड़ता है। मृत्यु का मतलब ये हुआ कि अगला जन्म होने वाला है। निर्वाण का मतलब ये है कि अगला जन्म नहीं होने वाला है। कर्म, क्योंकि कोई कर्म का बंधन शेष रह नहीं गया, इस वजह से अब वो निवृत्त हो गया, दुख स्कंध से मुक्त हो गया। इसी के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य की बातें कही। तो वो
देखना यह है कि भगवान अलग है और आस्तिक या नास्तिक होना अलग बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मुझे लगता है कि अब जो श्रोता और दर्शक हैं उनको ये बात स्पष्ट भी हो गई होगी कि भगवान बुद्ध हैं लेकिन वो ईश्वर नहीं है, और वो किसी भी नास्तिकता का भी समर्थन नहीं करते और आस्तिक होने का भी समर्थन नहीं करते। केवल अनुभव को, प्रामाणिक अनुभव को आप जो प्राप्त करें उसको स्वीकार करें, और ये सभी करें, ऐसा उनका अवधारणा थी और उनका विचार था, जिसको पूरी दुनिया में स्वीकार भी किया गया। चूंकि मनुष्य की अपनी बाधाएं हैं, ये मूर्तियों की बाधा क्यों है? क्योंकि उन्होंने तो मूर्ति का निषेध किया, लेकिन हमने मूर्तियां भी बनाई, हमने अलग अलग स्वरूप भी बनाए, इसका भी उन्होंने निषेध किया। फिर भी तो क्यों ये आवश्यकता पड़ती है, और इसका विज्ञान या इसका दर्शन क्या है? ये इस तरह से कैसे हम जुड़ाव बना करके, कहीं विचलन तो नहीं ये है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बुद्ध के अनेक प्रकार के उपदेश हैं, केवल एक ही में अटकने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने निषेध किया, या जो जिस लायक था उन्होंने उनको उपदेश दिया है। इसलिए बुद्ध के उपदेश अनेक विध कहे गए हैं। तो इसलिए अनेक प्रकार के वाद भी वहाँ पर हैं। और आप समझिए कि 18 निकाय महायान के उद्भव क्या कहें, वो 18 निकाय जो है थेरवाद से, यानी हीनयानी परंपरा में हुए हैं। 18 प्रकार के निकाय, यानी मतभेद था तभी तो हुआ ना। एक को छोड़ा दूसरे में गए, या फिर उनसे असहमत हुए तो अपना बना लिया। ये तो बुद्ध ने नहीं कहा ऐसा, लोगों ने अपने अपनी बुद्धि के अनुरूप उनके कथन की व्याख्या की है, और उसी के अनुरूप आग्रह हुए हैं। विनय को लेकर के अनेक प्रकार के झमेले हैं। विनय का मतलब भिक्षुओं के लिए क्या ग्राह्य है, कितना नहीं ग्राह्य है, क्या दान हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक साधना में लगने के लिए संसारी चीज़ों का परित्याग करने पर जोर देते थे। उन लोगों के लिए जिनका चित्त जो है वो उसमें न लगे, संसारी चीज़ों में न लगे, उसी में लग गए तो फिर तो साधना हो चुकी। तो दान लेने में समस्या है, क्या ग्रहण करेंगे? अगर ग्रहण करेंगे तो उसी में लगा रहेगा कि देखो हमको राजा ने ये दिया, फलाने ये दिया, वो दिया। तो वस्तुओं में जाएंगे तो फिर प्रमाद होगा, आलस्य होगा, साधना समय से नहीं हो पाएगी। उसके लिए उन्होंने बहुत तरह की प्रतिबंध लगाए हैं, खान पान रहन सहन सब पर। तो उसको कठिन तो है, और कठिन नहीं होता तो सभी वही होते तो नहीं। तो आज के ज़माने में तो आप देखिए तो है, उस समय भी वो रही होगी समस्या। तो ये समस्या हर कालखंड में, हर समय देश काल परिस्थिति में देखने को मिलती है, जिसके कारण कई बार जो मूल विषय वस्तु है उसको हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते, या थोड़ा भटकाव होता है और कुछ नया विषय आप जोड़ देते हैं। वैसा ही अलग अलग कालखंडों में हुआ है। लेकिन आज चूँकि आधुनिक काल में हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस विषय के जो उनका चिंतन है, जो उनका मंथन है, और जो उसका सार तत्व है, जो निष्कर्ष है, वो हमारे पास पहुंच रहा है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसमें तंत्र, अभी आपने हीनयान महायान इसकी बात की, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बौद्ध तंत्र की बात भी होती है। ये बौद्ध तंत्र क्या है, और ये जो अभी जो परंपरा में तंत्र विद्या है, क्या उससे जुड़ा है या कुछ अलग इसका विधान है? देखिए, किसी न किसी रूप में तंत्र हमारे भीतर मौजूद होता है। जैसे देवी देवताओं की पूजा और अर्चना और ये सब, जितने जो सामान्य चित्त है उसका तो मन उसमें लगेगा नहीं साधना में। पद्धति जानेगा तब भी नहीं लगेगा, कुछ न कुछ उसको चाहिए जिससे चित्त का धीरे धीरे। तो मूर्तियाँ हैं या जो भी हैं, तंत्र जो है कई प्रकार के हैं हमारे देश में। तंत्र का मतलब जादू टोना वाला से अभिप्राय नहीं है। तंत्र का मतलब है तन को माध्यम बनाकर, प्राण को माध्यम बनाकर, और उसमें मंत्र भी हो सकता है। तो तंत्रयान ही पूरा है। आप समझिए कि हीनयान और महायान इसके दो प्रमुख भेद हैं। तो महायान में तंत्रयान आता है, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि शब्दों से परिचय होगा। फिर वो सहजयान, सिद्धयान, इस तरह की भी बातें हैं। तो तन को, वायु को, इमेज भी आप कह सकते हैं उसको, विभिन्न देह में विभिन्न चक्र हैं, उन चक्रों में स्थित होकर के साधना करने को। उसके अलावा बहुत तरह की धारणाएं होती हैं, आकाश को देखना, तारों को देखना, किसी और को, जो गुरु
उपदिष्ट होते हैं, गुरु उपदेश जैसा करे, क्योंकि संप्रदाय भेद उसमें भी बहुत प्रकार के हैं। हाँ। तो जब तक आप उसमें गुरु प्रदिष्ट जो मार्ग है उसका अनुश्रवण नहीं करते, उसका पालन पोषण नहीं करते, पूरी तरह से अपने भीतर पकाते नहीं उसको, तब तक कुछ उसका रस नहीं आता। तो तंत्र से भी मुक्ति ही कामना होती है, बोधि पाना, बुद्धत्व पाना और निर्वाण पाना, दोनों दो चीज़ें हैं। हीनयान में निर्वाण कामी होते हैं और महायान में बुद्धत्व, संबोधि पाना, और संबोधि का लक्ष्य भिन्न होता है। ये जो मुक्ति है, व्यक्तिगत मुक्ति, इसका लक्ष्य भिन्न होता है। प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी से हमारी बात हो रही है और आप बता रहे हैं आज विमर्श कार्यक्रम में कि बौद्ध जो मत है, बौद्ध धर्म है, उसके विभिन्न पक्ष जो हैं उस पर थोड़ा और दृष्टि डालना, ताकि हम सब जो जानते समझते हैं उसका थोड़ा परिष्कार हो सके, थोड़ा हम जो त्रुटियां हैं उससे इतर जा सकें और हम और गहराई से उसको जानकर उसका सदुपयोग कर सकें। प्रोफेसर चौबे, इसमें आपने हीनयान, महायान की बात की और साथ में आपने और भी जो पंथ हैं उनकी बात की है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन विमर्श में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के अवधि में हम जुड़े रहेंगे और साथ में लौटेंगे तो 107.8 FM पर एक बार फिर हम आपका स्वागत करेंगे और संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो लेते हैं एक अल्प विराम। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसका नाम है विमर्श और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं आज बौद्ध जो दर्शन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी। आप हैं अध्यक्ष बौद्ध दर्शन एवं पाली विभाग जो है एकलव्य परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा। जैसा कि आपने बताया कि जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उसके विभिन्न परिसर पूरे देश में हैं, जिसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण परिसर है क्योंकि यहाँ पर इस बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए बड़े समुदाय वहाँ उससे जुड़े हुए हैं और ये अध्ययन के विषय से भी उपयोगी है। और आप वहाँ से हमारे बीच में आए हैं स्टूडियो में। अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग पंथ की, तो इन पंथों की क्या अंतर क्या है और ये पंथ और कितने हैं कुल, इनके विषय में भी थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, मोटे तौर पर 3 प्रकार का यान हम लोग मानते हैं। ये पंथ हैं क्या? पंथ शब्द तो बुद्धयान है, दूसरा नहीं। केवल एक, आप अगर सबको समेटेंगे तो बुद्धयान आप कह सकते हैं। बाद में हीनयान शब्द आया है, हीनयान और महायान। हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं। और आजकल जो इधर मध्य भारत में या कुछ देश के इन हिस्सों में जो छुटपुट परंपराएं हैं उनमें वो थेरवादी लोग अधिक हैं। ये सारे शब्दों का अलग अलग अर्थ है। श्रावकयान जो बुद्ध को सुनते थे, श्रवण करते थे, उन सभी फॉलोअर्स के लिए है और उनसे जो संप्रदाय विकसित हुआ उसको कहते हैं। लेकिन उसका एक अर्थ जो महत्वपूर्ण है, हीन शब्द से अभिप्राय ये नहीं है कि किसी को हम अल्प कह रहे हैं, तुच्छ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जो हिंदी में आजकल प्रचलन में है। हिंदी में हीन शब्द और हम लोग जो परंपरा में लेते हैं दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, उसका बौद्ध दृष्टि से इस तरह से समझना चाहिए कि जिसने अपनी अल्प इच्छा में ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया है। अल्प इच्छा क्या है? वो स्वयं की मुक्ति चाहता है, दुख स्कंध से मुक्त होना, बार बार जन्म लेने, मातृगर्भ में जाने, उसकी पीड़ा को देखने, फिर उसके बाद संसार में आने, और इसमें भी सब जिसको हम सुख समझ करके दौड़ते हैं वो भी दुख है। ये बात तो बाद में साधना में पता चलती है। अभी तो हम लोगों को अच्छा लगता है जो कि एक दुख से मुक्त होंगे, दूसरे सुख की खोज में दौड़ेंगे और फिर पता चलेगा कि वो भी दुख है। और ये पूरा जीवन चलता रहता है, और पूरा जीवन नहीं, एक जन्म से दूसरे जन्म तक ये क्रम चलता रहता है। तो ये जो यात्रा है अनंत तक, इसका कोई और छोर नहीं है, ये अनादि है। किंतु इसका अंत हो सकता है अगर कोई जीवन में प्रविष्ट हो, कोई गुरु, कोई भी तरीका, तो वो उपदेश करते हैं और फिर उसको आप जिस तरह से कर्म करेंगे उसके अनुरूप आप मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा। तो अल्प इच्छा यानी हीनयान का मतलब कि वो केवल अपनी निजी मुक्ति चाहते हैं। निजी मुक्ति का मतलब वो भी आसान नहीं है। बार बार जो जन्म लेने की असंख्य वो है, उसको 8 जन्मों तक समेटना। जो लोग श्रोतापन्न हो जाते हैं उनको माना जाता है, जो विपश्यना की साधना में प्रविष्ट होते हैं और श्रोतापन्न हो जाते हैं, तो माना जाता है कि आगे अब ज़्यादा दिन नहीं,
वो कुछ ही जन्मों में ठीक हो जाएंगे। कुछ कुछ पूर्व जन्मों की साधना किए होते हैं और किए होते हैं तो उसके अनुरूप वो आगे बढ़ते हैं और ये क्रम चलता रहता है। फिर वे इस दुख स्कंध से किसी न किसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, निर्वाण पालेंगे। ये कामना है। निर्वाण माने मुक्त हो जाना, दुख से निवृत्त हो जाना। निवृत्ति निर्वाणम, निवृत्त होने को निर्वाण कहते हैं। हाँ प्रोफेसर चौबे, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं। अभी ये हमने अलग अलग जो इसमें शाखाएं निकली उसकी चर्चा हमने की, लेकिन जब हम विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो बौद्ध जो दर्शन है वो देश नहीं बल्कि कई दुनिया के देशों तक पहुंचा और उसमें उसकी स्वीकार्यता भी हुई और कई कई देश तो पूरी तरह से उसका अनुसरण करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। आपकी दृष्टि में विश्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व वो कौन से हैं जिसने सबको प्रभावित करके आत्मसात कर लिया? देखिए, एक तो स्वतंत्रता है सबसे बड़ी। बौद्ध साधना में अभी दुनिया में जो लोग आते जा रहे हैं उनमें धार्मिक लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग धर्म नहीं मानते, बहुत सारे लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, बावजूद उसके वो विपश्यना कर सकते हैं। उसके बावजूद वो परम पावन दलाई लामा जी के संपर्क में जा कर के या उन और लामाओं के वो कुछ महायान की दीक्षा ले सकते हैं और अभिषेक ले सकते हैं, मंत्र चाहे कोई क्रिया या कुछ भी तंत्र वगैरह का, और वो अपनी साधना कर सकते हैं, करते हैं और करते जा रहे हैं। तो और दुनिया में विपश्यना के केंद्रों की संख्या 100 देशों से ज़्यादा देशों में है। माने आप समझिए, आपको आश्चर्य होगा, ये प्रकारांतर से भारतीय संस्कृति का विश्व विस्तार है। तो वो जो समस्या है लोगों को पीड़ा से मुक्त होने की, क्योंकि क्रोध से, फ्रस्ट्रेशन से और अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित इस संसार में कुछ तो चाहिए। आखिर आप बहुत अच्छे रेशनलिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्वतंत्र विचारक हो सकते हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट हो सकते हैं, कोई और भी कोई थ्योरी का आप पुजारी हो सकते हैं, फेमिनिस्ट हो सकते हैं, किंतु ये सारे जो हैं ना, जितने इष्ट होने, सब आग्रही हैं। सब में संघर्ष है, सब में संघर्ष है, सब में आग्रह है, सब में कुंठा है। सबको आप किसी को फॉलो करें, अंत में आपको पीड़ा हाथ लगती है। आत्महत्याएं करते हैं, दुनिया में आत्महत्याएं ज़्यादा हो रही। आखिर क्यों? सारे विचारों से अगर आप संतुष्ट थे तो आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई? दुख से, भूख से पीड़ित होना एक बात है, जहाँ भूख समस्या नहीं है वहाँ पर आखिर आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित होते हैं? तो मुख्य समस्या भूख नहीं है, मन की समस्या सबसे जटिल है और मन को संभालना सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो मन को संभालने के लिए प्राण जो है देह में, श्वास का आना जाना, ये एक महत्वपूर्ण घटक है। इसको पकड़ करके आप मन से जुड़ करके कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप विपश्यना करें, कोई भी योग की परंपरा इसी दिशा में जाती है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है, बशर्ते धैर्य रहे और करते रहें, विश्वास रहे। तो कहीं ना कहीं आस्था, श्रद्धा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जीवन में पड़ ही जाती है। तो जिसमें हम चल रहे थे पता चलेगा कि वो केवल वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है दुनिया को, और उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो बुद्ध को या इस दिशा में आने पर आप अपने सोच को पूरा का पूरा उल्टा हुआ पाते हैं। उल्टा? हाँ, कि माने जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं है, यथार्थ का स्वरूप वो नहीं है जिसमें हम जी रहे थे। तो साथियों, यथार्थ का स्वरूप जाने, इसके लिए आप रेडियो जयघोष की ये श्रृंखला आप उससे जुड़ें, सुनते रहें, और इसमें अलग अलग कड़ियाँ हैं आपको, और जितनी कड़ियों को आप सुनेंगे उतना ही आपका मानस का विस्तार होगा, उतनी ही आपकी समझ विकसित होगी और उतना ही आप जो भ्रम हैं उनसे भी दूर होंगे। प्रोफेसर चौबे, आपने कहा कि ये जो क्रम है ये बहुत तरह के बंधनों से मुक्त होने वाला है, लेकिन लोग बंधन पसंद कर रहे हैं और वो मुक्ति का मार्ग तो चाहते हैं लेकिन कर्म में दिखता नहीं। तो चूँकि बुद्ध वो एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ संसाधन थे, लेकिन वो सब से मुक्त होकर निकल गए और उन्होंने जो मुक्ति का मार्ग की तलाश की। तो ये उनका जो जीवन का जो क्रम रहा है वो दूसरों के लिए अनुकरणीय, लेकिन ऐसा व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। मुख्य बाधाएं क्या नजर आती? देखिए, ये जो जीवन को हम जो जी रहे होते हैं ना, उसमें पूर्व के जो कृत कर्म हैं वो भोग बनकर जो हमारे साथ रहते हैं, तो उनको भोगना पड़ेगा। इसको तो समझना ही पड़ेगा। अब ये नहीं होता है जैसा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा।
जो वैज्ञानिक सोच है उसमें जीवन जीने का उद्देश्य पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए वाला कोई दृष्टिकोण नहीं है। जितनी सुविधाएं साइंस और टेक्नोलॉजी ने इकट्ठा की, सब में आप असुविधाएं पाते हैं। कहीं किसी को उपलब्ध नहीं है इसलिए परेशान है, जिसको उपलब्ध है वो कुछ और नए के लिए परेशान है। कहाँ जाना चाहता है नहीं, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। हाँ, और ये आधुनिकता की समस्या है। आधुनिकता की सबसे बड़ी समस्या है कि वो चाहते क्या है जिंदगी से ये नहीं पता है। बुद्ध एक लक्ष्य देते हैं और वो इसलिए सारी दुनिया में उनको पसंद करते हैं लोग। वे लोग भी जो एथीस्ट हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो अज्ञेयवादी हैं या जो भी वादी हों, जो तो नए नए तरह की समस्याओं में उलझे हुए दिमाग को बुद्ध रोकते हैं। केवल उंगली माल को ही नहीं रुकते। जब वो चिल्लाता है कि ठहर जाओ तो वो कहते हैं अरे मैं तो ठहरा हूँ, तू कब ठहरेगा। तो ये दुनिया के लिए ये जो अंधी दौड़ है ना, हथियारों की दौड़ हो, अधिक विस्तार की दौड़ हो, ऐसे में लक्ष्य अगर पता रहे तो ये दौड़ रुक जाएगी। ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब आप ये बात कर रहे हैं तब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और काफ़ी लंबा समय हुआ। लोग विश्व शांति की कामना भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी चिंतन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं, कुछ निर्णय भी करते हैं, फिर कुछ उस पर वीटो लगाकर उसको रोक देते हैं। ये ऐसा चक्र है या कहें दुष्चक्र है जिसमें पूरा विश्व फंसा हुआ है। और बुद्ध के जो दिशा उन्होंने दिखाई, बौद्ध दर्शन जो है, वो निश्चित रूप से एक समाधान हो सकता है विश्व शांति के लिए, मानव की शांति के लिए, जीवन की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए। और उसकी दिशा को ठीक ढंग से पकड़ सकें तो वो तत्व क्या हो या दृष्टि क्या हो या उसमें से क्या लेना चाहिए जो पूरे विश्व के कल्याण की भावना से भूमिका अदा कर सके। देखिए, करुणा जो है ना एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपने से श्रेष्ठ के प्रति, अब हम थोड़ा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग बहुत कम करेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसको हम लोग ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म विहार कहते हैं। इसमें रहने पर आप ब्रह्माओं तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मलोकों तक आप पहुंच सकते हैं। यानी किसी एक का ठीक से करें साधन तो उससे गाड़ी बन जाएगी। चारों अगर साथ हैं तो फिर क्या बात है। ये जीवन का सूत्र है। मैत्री का मतलब अपने समान चित्त से, जो हमारे एक सहमना लोग हों, सहमना देश हों, सहमना चित्त हो, तो उसके साथ संजोग, माने मैत्री भाव हो। और साधना के क्षेत्र में जो हमारे समकक्ष भिक्षु हों अथवा गृहस्थ हों अथवा कोई भी चित्त हो जिससे हमारी मैत्री हो सकती है, तो उसको बढ़ना चाहिए। बढ़ती भी है, किंतु साधक के जीवन के लिए वो मैत्री भिन्न प्रकार की है। तो मैत्री तो समान चित्तों की होती है। उससे जो उत्कर्ष प्राप्त जी चित्त हैं उनके प्रति ईर्ष्या न उभरे, द्वेष नहीं करे, इसके पास तो ये भी है वो भी है, सारा कुछ है। विभूति से नहीं, योगज विभूतियों से अभिप्राय है। या संसारी जीवन में भी मान लीजिए कोई हमसे अधिक समृद्ध है तो उसके प्रति मुदिता हो। उसका बगीचा बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, काश ये मेरा होता, यहाँ पर लोभ उत्पन्न हो गया, ये न हो। ये है तो फल को देखिए ना, और देखिए कि कितना सुंदर है। लेकिन वो जीव परेशान करती है। और कामना, अगर मान लीजिए जीव तृप्त भी हो गई, भोजन हो भी गया, फिर भी आप चाहेंगे कि हमारा होता तो कितना अच्छा होता। अब परेशानी बढ़ गई। कामना आपने की, मानसिक कर्म हुआ, और ये कर्म तब तक चलता रहेगा जब तक ये शांत न हो जाए। अब इसके लिए इस जन्म में, अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में कहीं ना कहीं इसका परिणाम जरूर आएगा। इसलिए मन को सबसे अधिक प्रबल माना गया है। मनोपुबंगमा धम्मा, बुद्ध कहते हैं कि मन जो है सारे धर्मों में प्रबल है, प्रबलतम है, सबसे श्रेष्ठ है। मनोसेठा मनोमया, सारा संसार मनोमय है। तो मैत्री, करुणा का मतलब है कंग दुखंग रुणद्धि, कम माने दुख, उसको जो रोकती है उसको कहते हैं करुणा। करुणा का मतलब दया नहीं है। तो करुणा का मतलब है, दया का मतलब तो आप अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हे मानते हैं। करुणा में ये भाव रहता है कि हम दूसरे के दुख को किसी भी प्रकार से दूर करें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि साधक को अपने जीवन में देखनी होती है। इसीलिए वो जब परचित्त संबित होता है, दूसरे के चित्त, साधना करते करते दूसरे के चित्त को, लोक के चित्त को भी जानने की उसमें सामर्थ्य हो जाती है। केवल मनुष्य के नहीं, पशु पक्षी के नहीं,
एक देश में जो मानस है लोक का, उसका क्या है, तो उसको भी परिवर्तित कर सकने की सामर्थ्य हो सकती है। किंतु किसी भी तपस्वी को, सिद्ध को, जब तक वैसा ऊपर से निर्देश न हो, ऐसा करने से बचना चाहिए। बचते हैं लोग, वो खुद ही नहीं, अब वो थोड़ा अंतरंग हो जाएगा, इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि अपने अपने कर्मों को सब भोगने को प्रतंत्र हैं। इसको रोक देंगे तो और, लेकिन वो अपने से ये कर सकते हैं कि उस दुख की श्रृंखला को रोकें। उसके लिए कुछ कुछ उनका मार्गदर्शन करें कि तुम अपने से करो, न कि हम किसी सिद्धि या तपस्या का परिणाम दे दें और उससे लगेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग भी, जब तक आप उनसे प्रार्थना ना करें, या आपके कर्म की श्रृंखला इस मोड़ पर पहुंच गई है कि अब इसमें हस्तक्षेप करना है, तो कोई न कोई आ जाएगा और कहेगा अच्छा तुम अब ऐसा कर। ठीक बात है। ये हमारी सारी परंपराओं में है, केवल इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ भी है। इस अर्थ में बुद्ध और उनका जो धर्म है वो अधिक ग्राह्य है। सारी दुनिया में हम किसी को निषिद्ध नहीं करते कि आप नहीं प्रवेश कर सकते। यहाँ तक कि हीनयान का महायान में जा सकता है, महायान का हीनयान में आ सकता है। अपने अपने जैसे कर्म हैं, परिणाम वही देने वाले हैं। तो कर्म और कर्म के फल को जानना महत्वपूर्ण है। और करुणा को, मैत्री को, मैत्री समान चित्त के प्रति, करुणा जो हीन सत्व हैं, हीन का अर्थ जिनकी इच्छा सीमित है और उसी में दुख में पड़े हुए हैं, उनकी मदद करना, मुदिता अपने से श्रेष्ठ के प्रति, और उपेक्षा, जो मान लीजिए आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको लाठी मार दे, तो भिक्षु को या तपस्वी को या गृहस्थ को, किसी को भी उसको यही समझना चाहिए कि अभी इसका समय नहीं आया है, अभी जिस धारा में चल रहा है चलेगा। तो बुद्ध तो रोकते हैं कि अब ऐसे लोगों के प्रति समय नष्ट मत करो, तुम साधना में रहो ताकि उससे उसका कल्याण भले हो जाए। अभी तो उसकी जो कर्म की धारा है उसमें वो अभी उसमें परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है। तो अनावश्यक रूप से समय को बर्बाद मत करो, उसको अपने चित्त की समता को प्रतिष्ठित रखो और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया मत करो। तो ये जो लाठी मारने से रोकना कि माने अब काउंटर कर दो, यूक्रेन और रूस बन जाओ, ऐसा नहीं है। और ये सब में है, हम सब के भीतर ये सब चीज़ें चलती होती हैं। हमारे भीतर आक्रोश है, हमारे भीतर घृणा है, हमारे भीतर बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इसको देखना आना चाहिए और वो एक बिना उसके साधना में गए नहीं होगा। तो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो साधना का मार्ग है, भाषण और उसका वाला कम है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रों का जो प्रणयन हुआ है, विविध प्रकार के दार्शनिक संवाद हुए हैं, उन सब का भी उद्देश्य केवल यही रहा है, किसी को हेय सिद्ध करना नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ तो उसकी ट्रेनिंग नहीं होती कि आप किसी को नीचे देखें, किसी को ऊपर देखें। हाँ, अपने से श्रेष्ठ है तो उसको स्वीकारें और उसके प्रति मुदिता माने प्रसन्नता का भाव रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और अगर प्रसन्नता आपके साथ रहेगी तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जीवन की दृष्टि जो है वो बड़ी खुली सी होगी और बुद्ध के प्रति आपकी ये सच्ची श्रद्धा भी होगी। और आपने चित्त की बात की, तो हम चित्त पर आएंगे और चित्त की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि चित्त ही सारे जो हमारा दैनिक क्रम है, जीवन का क्रम है, उसको प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन चित्त कैसे नियंत्रित हो इसकी बात भी की और बौद्ध दर्शन में इसकी क्या व्यवस्था है। लेकिन एक छोटा सा अंतराल रेडियो जय घोष के इस कार्यक्रम विमर्श में, और हम फिर लौटेंगे और इस बातचीत को, इस वार्ता को, इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक अल्प विराम। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और आप कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं विमर्श। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी। आप अध्यक्ष हैं बौद्ध दर्शन और पाली विभाग के एकलव्य परिसर, जो कि अगरतला त्रिपुरा में है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। वहाँ पर आप अध्ययन करवा रहे हैं विद्यार्थियों को, और आज हमारे बीच में लखनऊ पहुँचे हैं हमारे जय घोष के स्टूडियो में। और आपने अब तक जो बौद्ध दर्शन के विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, लेकिन उस चर्चा के क्रम में आगे के इस अंक में हम बात कर रहे हैं आपसे चित्त। वैसे तो चित्त के विषय में बहुत सारी चर्चा आती है, लेकिन बौद्ध दर्शन में चित्त का नियंत्रण या चित्त के विषय में, या चित्त के अलग अलग जो भटकाव होता है उनके कारणों पर नियंत्रण कैसे करें और उसको दिशा कैसे सही दें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा दृष्टिपात करें। चित्त को हम लोग कहते हैं, जो सोचता है उसी को चित्त कहते हैं।
जो सोचता है। हाँ, चेतयति, जो जिसमें चिंतन होता है, चित्त वही है। तो मन और चित्त और मन एक ही है। एक ही। हाँ, चित्त मन, उसको विज्ञान भी कहते हैं हम लोग। तो विज्ञान, मन, चित्त, विज्ञप्ति, ये सब एक है। और एक तो पूरा संप्रदाय ही है चित्त मात्रतावाद की, ये सब संसार अनुसार कुछ नहीं, बस चित्त ही चित्त है। हाँ, जो चित्त के अलावा कुछ नहीं। विज्ञानवादी एक दर्शन संप्रदाय है। 4 बौद्ध दर्शन संप्रदायों में वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, उसमें योगाचार जिसको हम कहते हैं, योग में चर्या जिनकी होती है, हालांकि वो महायान में काफ़ी कुछ है, तो वो चित्त ही की साधना है। और सभी बौद्ध साधनाएं चित्त की साधना है। जितनी मूर्तियाँ, जितने मंत्र, जितने भी प्रकार के तांत्रिक आचार देखते हैं आप, वो सब चित्त के शांति के लिए है। तो वो मूर्तियाँ भी, मूर्ति वहाँ लगी है, चित्त आपका यहाँ है। संसार को भोगने का माध्यम आपके पास चित्त ही है। इंद्रियां हैं, चित्त न रहे कुल किसी काम की नहीं है। तो चित्त सभी से, काया से, कायिक कर्म से, वाचिक वाणी इसके कर्म से, चित्त का कर्म महत्वपूर्ण होता है। मौन में रहकर आप जो कर सकते हैं, जिसके भीतर मौन घटता है, आर्य मौन, वो चित्त को समझता है। आपने बहुत बड़ी बात की है, मौन घटता है। तो मौन का घटना भी एक घटना है, और अगर आप मौन के घटने के साथ आपके जीवन में अंश दिख रहा है तो चित्त शांत हो रहा है, तभी आपका मौन घट रहा है, क्योंकि ये दोनों में संतुलन बहुत ज़रूरी है। विज्ञान तो ये कहता है कि दिन भर में हमारी जो दिनचर्या है उसमें 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं और क्षणों में चले जाते हैं, लेकिन चित्त के नियंत्रण में ऐसी घटना नहीं होगी, और जो घटेगा वो महत्वपूर्ण होगा जीवन के लिए। प्रोफेसर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया, तो ये पंचशील सिद्धांत क्या है, पहला। दूसरा है कि इन सिद्धांतों के अनुकरण करने वाले क्या उस रूप में अनुकरण कर रहे हैं जिस रूप में ये सिद्धांत दिए गए। देखिए, सत्य अहिंसा, जो मैं बिना उसमें गए त्रिपिटक की पंक्तियों में गए या संस्कृत में, मोटे तौर पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि जो शब्द हैं ना, उन्हीं को हम लोग पाली में अलग ढंग से कहते हैं या संस्कृत में भी अलग ढंग से कहते हैं। सत्य बहुत ज़रूरी है जीवन में, और वो वाणी का कर्म है। बोलने में आप सतर्क रहें, और जो बोलें वो यथार्थ हो, सम्यक हो, किसी को पीड़ा न दे। ये वाणी से संबद्ध मामला है। और ये जो तीनों, जो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये जो कर्म हैं, यही तीनों का उसमें प्रादुर्भाव, 5 शील, इन्हीं को पकड़ना ही, इनको नियंत्रित करना, इनको पंचशील में आता है। काया से अनेक प्रकार के कर्म हो जाते हैं। किसी को प्रहार करना ही केवल हिंसा नहीं है, मानसिक रूप से भी आप किसी का अशुभ सोचते हैं तो मानसिक कर्म हो गया, और तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उसको विपश्यना से या किसी पद्धति से शांत न कर लें। तो पंचशील का मतलब वही है, सच बोलना, काया से कुछ गड़बड़ न हो जाए, चाहे उसको आप व्यभिचार भी कह सकते हैं या कुछ और भी, काम आदि में मिथ्याचार का मतलब सीधा सीधा वही है। तो वाचिक कर्म में किसी को पीड़ित नहीं करें, और तो ये जो और साधना के लिए जो मार्ग बताया उसमें आलस्य वगैरह न हो तो हो जाता है। तो पंचशील से आप निर्वाण की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अब पहले जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो उस समय से आप बुद्धयान के अनुयायी हो जाते हैं, बुद्धयान के पथिक हो जाते हैं। और आप सब बुद्धयान के पथिक हों, ऐसी हमारी आकांक्षा। और प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। विमर्श में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने और चर्चा करने के लिए, और उसके विभिन्न पक्षों से हमें परिचित कराने के लिए, और हमारे दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। रेडियो जयघोष आभारी है कि आप जैसे विद्वान हमारे साथ आते हैं, और इन विषयों पर अच्छी सामग्री पाने की लालसा रखने वाले बहुत से श्रोता और दर्शक हमारे साथ विभिन्न माध्यमों से जुड़ते हैं और इसका लाभ लेते हैं। तो रेडियो जयघोष पर यह क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सुन सकते हैं
रेडियो जय घोष 107.8 FM फ्रीक्वेंसी पर भी आप उपलब्ध होंगे, और साथ ही यूट्यूब पर इसके वीडियोस जो हम वार्ता कर रहे हैं इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको नियमित तौर पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये इसके चर्चा से कोई लाभ हुआ है तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेज सकते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और आप सीधे भी हमें लिख सकते हैं। हमारे ऐप पर हमारा पता, हमारा ईमेल आईडी भी उपलब्ध है, और आप हमारे विषयों के साथ जुड़ें। हम आपके जीवन के महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ते रहेंगे, निरंतर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे रेडियो जय घोष पर। अब लेते हैं विराम, दीजिए अनुमति अपने मित्र राधेश्याम दीक्षित को। आप सबका आभार। जय